समझ नहीं आती। पता नहीं क्या बनेगा किसानों का, कहाँ से खाएंगे कहाँ से पिएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आती। सारी फसल को कीड़ा खा गया और जो फसल बाकी बची वो हुकूमत ने औने पौने भाव बिकवा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आती। बाबा इतने सन्नाटे में किससे बातें कर रहे हो? अरे एक तो हालात ने तंग की है, ऊपर से तू आ जाता है मेरा दिमाग खाने के लिए। चले छोड़े बाबा, आपको पता है आज गांव का नंबरदार मर गया है। अब नंबरदार कौन बनेगा? अरे चौधरी का बेटा बनेगा, और कौन बनेगा? बाबा जब वो मरेगा तब नंबरदार कौन बनेगा? और चौधरी का बेटा ही नंबरदार बनेगा, और कौन बनेगा? बाबा उसके बाद फजलू, भले सारा गांव मर जाए तू नंबरदार नहीं बन सकता। मगर ऐसा क्यों बाबा? मैं नंबरदार क्यों नहीं बन सकता? मुझमें कौन सा पुर्जा कम है? क्या मैं इंसान नहीं या मुझे जीने का हक नहीं? अरे ओ फजलू की माँ, इसे समझा, ये कैसे सवाल कर रहा है। सुबह इसे पीर साहब के पास लेके जा, कोई दम दरूद करवाओ इसका। सुन बेटा फजलू, उनके पास हजारों एकड़ जमीनें हैं, जबकि हमारे पास रहने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। इसलिए वो ठहरे चौधरी और हम कमी। अब कमियों का काम है बस काम करते रहना। सुन लिया, अब चुप हो जा। नहीं बाबा, वो चौधरी क्यों हैं और हम कमी क्यों हैं? अरे बेटा, उनके यहाँ हजारों कमी हम जैसे काम करते हैं, और ये जमीनें ये जायदादें ये सब उन्हीं की हैं। इसलिए हम उनके यहाँ काम करते हैं, वो चौधरी और हम कमी। अब कमियों का काम है बस काम ही करते रहना। ये तो ठीक है बाबा, लेकिन तूने अपने लिए जमीन क्यों नहीं बनाई कि आज हम भी जमींदार होते? अरे बेटा, ये तो सब खुदा की मर्जी है, इसमें किसी की क्या मजाल। खुदा की मर्जी? हाँ बेटा, यही खुदा की मर्जी है। बाबा क्या ये खुदा की मर्जी है कि हम कमी और वो जमींदार ठहरे? हाँ बेटा, यही खुदा की मर्जी है। खैर बाबा, जब खुदा उन्हें जमीन दे रहा था उस वक्त तू कहाँ था? क्या खुदा उनका है? क्या वो खुदा तेरा नहीं? तूने अपने लिए क्या खुदा उनका है? क्या वो खुदा तेरा नहीं? तूने अपने लिए जमीन का मुतालबा क्यों नहीं किया? अगर तू आज करता तो आज हम भी जमींदार होते बाबा। अरे फजलू, ये तू कैसे सवाल कर रहा है? चुप हो जा वरना चौधरी तेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्या सोच रहा है? बाबा मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम हमेशा कमी रहेंगे? क्या हमारे हालात कभी बदल जाएंगे? क्या हम कभी जमीन और मकान के मालिक बन सकेंगे? नहीं बेटा, हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि इस इंसानी मुआशरे ने शैतान की मर्जी को खुदा की मर्जी समझ लिया है, और ये खुदा की मर्जी कभी हमारे हक में नहीं हो सकती। बाबा आप ही बताएं, क्या ऐसे शहरों में भी होता है? नहीं बेटा, शहर के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, मगर जालिम तो इस धरती में हर जगह मौजूद हैं। बाबा मैंने फैसला कर लिया, अब इस गांव में मैं नहीं रहूंगा, अब मैं शहर जाऊंगा। अरे पगले, शहर जाकर क्या करेगा? जा सो जा, जाकर दिमाग खाता रहता है, पता नहीं कहां से आ गया। बाबा मैं अब शहर जाऊंगा, मुझे नहीं पता। मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हालोनी आजो 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 बच्चे केला वाला आए। केला 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 चित्री वाला केला है, केला बड़ा मीठा है। इंटरनेशनल केला ले आज 2 दिया सर्दियाँ मीठा केला आ गया, भाजी केला आ गया, पैन केला है, केला है, केला चित्री वाला केला है, केला बड़ा मीठा है। बार-बार तो हवा भी रहती है। बेगम अब दूसरा छोड़ भी दो, चलो ना मैं आपको केले लेके देता हूँ। मुझे कोई केले वेले। बेगम ऐसे बात पे खफा नहीं होते, आजो ना मैं आपको केले लेके देता हूँ। आजो आजो आजो। अरे कैसे हैं? क्या भाई? अरे कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इनको क्या होना है? अरे कैसे दिए हैं? अरे भी शापर में डाल के दिए, और कैसे दिए? अरे कितने के दर्जन है भाई? ऊपर क्यों गिरे? आराम से ना पूछो, बताता हूँ। ये पाकिस्तानी केला ये 100 रुपये दर्जन, और ये चाइनीज केला चाइनीज पूरे 70 रुपये दर्जन है, 70 रुपये। और अब आप सोच लो, ने पाकिस्तानी केला लेना है चाइनीज केला लेना है? तोबा तोबा तोबा, इतने महंगे केले। बेगम देखो यहाँ तो बहुत लूट मार हो रही है, अब तो हम केले भी नहीं खा सकते। अरे सुनो मियाँ, केलों की निष्कारी हो गई है क्या जो इतने महंगे हो गए हैं?
अरे सुनो मियाँ, केलों की निचकारी हो गई है क्या जो इतने महंगे हो गए हैं? ओ बे चाचा ने चकारी दिया, ये तो बात तू वेख से खा नहीं सकता। तेरी किस्मत है ना, बस ऐ है देखो यहाँ बहुत लूट मार हो रही है, यहाँ बहुत महंगे केले हैं। ओहो, मेरा तो नसीब फूटा था, तुम जैसे कंगाल के साथ मेरी शादी कर दी। अच्छा खासा अमेरिका से रिश्ता आया ओबामा का आया था तो कर रही थी उससे। बस बेगम बस, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा। और ये तुम्हें चश्मिश किसको कहा? तुम्हें चश्मिश होगा तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन। और ये पागल होगी है, पागल। आपको पता है मुझे क्या कहती है? मुझे कहती है मुझे घर में भी वो इख्तियारात दो जो सिंध में रेंजर्स को हासिल है। पता है ये लोग इतने गरीब हैं कि घर में 2 दिन से गैस नहीं आ रही, और कहते हैं घर में ना मुझे मुर्गी पका दो। अब घर में 2 दिन से गैस नहीं आ रही, कहाँ से मैं इसको मुर्गी पका दूं? 2 दिन से रट लगाई थी मुझे चेन लेके दो, चेन लेके दो, और अब जब कल ला के दिया तो आपको पता है मुझे रात को कमरे से बाहर निकाल दिया। ओ चाचा कह रही थोड़ी चेन ले आ दी है, कार दे रोले मले पाल लग गए। और चाचा साइकिल दी चेन और के रही तू अपने गले पाले नहीं टंगा नहीं क्यों दी? ओए अपने मशरे ना अपने कोल ही रख। बेगम केले भी तो खाने वाली चीज है, चलो ना मैं तुम्हें कौन आइसक्रीम खिलाता हूँ। नहीं खा रही मुझे कोई आइसक्रीम। बेगम ऐसे बात बात पे खफा ना हुआ करो, मैं तुम्हें कौन आइसक्रीम खिलाता हूँ। उसके लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। बेगम ये देखो मेरे पास है 5 रुपए है हमारे पास, दोनों दोनों खाएंगे। बेगम केला है, केला चितरी वाला केला है, केला बड़ा मीठा है, केला 2 दिया शर्तिया मीठा केला ले आंदा है। रावी दे बागा ठंडा केला है, केला आ गया इंटरनेशनल केला आ गया है, केला आ गया है। केला आज का टैक्स तो अदा करो। ताई साहब तुसी ये जिंदा तो बिंदा हो, मैं समझा मार मुड़ गए होने। ये ले ताई साहब आपका टैक्स। ताई साहब आज टैक्स लेने में बड़ी देर कर दी, सुबह से कहाँ थे? अब तो कि 2 बजे 2। क्या था यार, एक हातिम ताई की दौलत लूट लें, हंसा ही नहीं। मुर्गा और मुर्गी थी कि मुर्गा था? चलो ताई साहब ये बताओ मुर्गा क्या कह रहा था आपको? मुर्गा कह रहा था कि तुम बहुत काबिल हो, काबिल, पर हमें क्लर्क भर्ती करना है, प्रोफेसर नहीं। आया बड़ा प्रोफेसर, और वहाँ भी हमेशा की तरह तुमने कोई ना कोई फलसफा ही बिगाड़ दिया होगा। यार फलसफा कैसा खैरू, मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि दौलत अगर चंद हाथों में इकट्ठी हो जाए तो पूरे मुआशरे पर इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं। और तो और उसको मैंने ये भी बता दिया कि दौलत किन हथकंडों से जमा होती है। और ताई साहब यहाँ तो यही हुआ ना, आपको नौकरी नहीं ढूंढनी आई। अब तो आपको नौकरी मिले तो किस्मत से ही मिले ताई खैरू, साहब। 1000 दफा तुम्हें कहा है ये किस्मत का रोना मत रोया करो मेरे सामने। किस्मत तो बुज़दिलों का बहलावा है, बहलावा, जो होता है जोरे बाजू होता है। तुम भी ना। नहीं नहीं ताई साहब नहीं, ताई साहब किस्मत बड़ी चीज होती है। अब मुझे देख लो, मैं यहाँ छापा लगा के बैठा हूँ, मैंने भी बहुत ही सोचा था, पर क्या है ना, हुआ वही जो किस्मत में था। ये सब किस्मत के खेल हैं, मगर शुक्र है अल्लाह का, आज भी गोल्ड भी पीता हूँ, गोल्ड पे। यार खैरू, मैं नहीं मानता, तुमने यकीनन पढ़ा लिखा नहीं, छापा लगा लिया। और ताहिर साहब तुमने तो पढ़ लिख लिया था ना, तुमने छापा भी नहीं लगाया। यार खैरू तू नहीं समझेगा, ये सब इस जालिमाना निजाम की वजह से है कि आज हर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार फिर रहा है। ये सब इस जालिमाना निजाम की वजह से है कि आज हर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, और बड़े बड़े टैक्स चोर, कब्जा माफिया इस मुल्क में अय्याशियां करते नजर आ रहे हैं। पर तू कैसे समझेगा खैरू, तू अपना सौदा बेच, मुझे ही इस निजाम के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। चलता हूँ यार, अपना ख्याल रखना। केला है, केला इंटरनेशनल केला है, केला चितरी वाला केला है, केला बड़ा मीठा है, 2 दिया शर्तिया मीठा केला है, केला चितरी वाला केला है, केला बड़ा मीठा है। केला है, केला चितरी वाला केला। ओ काका की गल है, इड्डे बड़े चैनी केले हथ पाऊ सी। ओ काका की गल है, क्यों रो रहे हो?
मैं गांव से आया हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं काम करने के लिए आया हूँ। ओह माय गॉड, एक और बेरोजगार। पहले यहाँ लोगों को नौकरियां नहीं मिली और ये भी आ गया ऊपर से। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इधर आ इधर आ। ए काका, ये तू केला खा केला। अच्छा तू काम के लिए आया है, तो अच्छी बात है, चला मेरे साथ, मैं तो खाना खिलाऊंगा, अच्छी अच्छी चीजें लेकर दूँ। तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा चोना है काका। आजा आजा मेरे साथ, मैं तुझे ना पूरा शहर घुमाऊंगा, तुझे बड़ी बड़ी चीजें दिखाऊंगा। ये कुर्बान अली, जी 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 सर, हुक्म कीजिए। क्या मुसीबत है? जी कभी सर। सुकून से न रहने देना। सर क्या किया जाए, जैसे कहते हैं करते जाएं करते जाएं, मजा ही मजा आ जाएगा। तुम्हें मजे आते हैं? मजदूर हाथ से निकल गए, अब वो झांसे में नहीं आएंगे। जी आप बेफिक्र हो जाएं, मजदूरों की तो आप टेंशन ही मत लें। जितनी जल्दी हो सके अपना काम कंप्लीट करो और मुझे रिपोर्ट दो। जी आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी अब तमाम टेंशनों की जिम्मेदारी मेरी। आप बस अंदर चल के सुकून से बैठे, और मैं ये लेबर हॉल से होके आया। आप सर चले, मैं जल्दी होके आपके आओ। पीछे आ रहा हूँ। सर सर मेरी तनख्वाह तो बढ़ा दे सर। रात रोज ब रोज खराब होते जा रहे हैं। पीआईए में मजदूरों के साथ जो सलूक किया, इसके हम जिम्मेदार हैं। अरे यार, तू पागल हो गया है क्या? कभी मुर्गे को भी अंडे देके दे देता है? तुम मुर्गे और मुर्गी के अंडे के चक्कर में पड़ते रहो। मार मार के मजदूरों का हशर कर दिया हुकूमत ने, और हम बेहिसी से यहाँ बैठे देखते रहे। अगर इसी तरह रहा, कभी रेलवे के मजदूरों को पीटेंगे, कभी वापडा के मजदूरों को पीटेंगे। अब जरूरत है हमें इत्तेहाद की। ओ यार, ये हुकूमत बड़ी जालिम है, हम गरीबों की यहाँ कोई नहीं सुनेगा। मुझे लगता है हम तो ऐसे ही रोते रोते इस दुनिया से चले जाएंगे। अब हम नहीं रोएंगे, अब हम हुक्मरानों को रुलाएंगे, अब हम इत्तेहाद करेंगे मजदूरों का। यार आप सब लोग ठीक कहते हो, ये मजदूर सिर्फ नाम के ही लीडर है। लीडर साहब, अरे नाम के नहीं है, इन मजदूरों को, लीडरों को हमने मुंतखब किया है। ये हमारी क़यादत है, ये हमारी कमजोरियों की वजह से ऐसे होता है। अगर मजदूर इकट्ठे हो जाए तो लीडर की भी जरूरत नहीं है कि वो इधर उधर जाए। कौन सुनेगा हमारी? कौन सुनेगा? हमारी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? हमें हुकूमत से लड़ना होगा, हमें मजदूरों को मुनज़्ज़म करना होगा। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं निजकारी के खिलाफ। आज ना लगता है मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है। अरे तभी तो अभी तक घर नहीं आया। मैं भी क्या अपने आप से बातें करता रहता हूँ, आता ही होगा रास्ते में कहीं। लो आ गया मेरा बेटा। मुबारक हो बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई है। अब्बा किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? अरे अभी भी पूछ रहा है किस बात की मुबारकबाद? तुझे नौकरी जो मिल गई, कब से दुआएं कर रहे थे, अब जाकर मेरे खुदा ने मेरी सुन ली। अब्बा, आपके खुदा ने अभी भी नहीं सुनी। क्या मतलब? अब्बा, जिस मुल्क में इदारों की निचकारी हो रही हो, वहां पर नई असामियां पैदा नहीं होती। हमेशा की तरह आज भी नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। नौकरी नहीं मिली? नहीं अब्बा। अरे इतना मायूस क्यों होता है बेटे? नौकरी तो किस्मत से मिलती है, और आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तकदीर पर किसका जोर है भला? अब्बा, कितनी दफा कहा है ये किस्मत का रोना मेरे सामने मत रोया करें। कल से घर बैठ जाता हूँ, फिर देखूंगा किसकी किस्मत मुझे नौकरी दिलाती है। अरे तू तो हो गया है काफिर, खुदा पर तो भरोसा ही नहीं रहा। अब ये भी करके देख ले, बैठ जा घर में, किस्मत में होगी तो खुद चल कर आ जाएगी। अब्बा को भी कैसे समझाएं? इदारों की निचकारी पे निचकारी हुए चली जा रही है और असामियां भी पैदा नहीं हो रही। भाई, ये देखिए मैंने आपके लिए क्या चीज बनाई। नादिया, तंग नहीं करो, अंदर जाओ। भैया नाराज हो गए, लगता है अब्बा ने कुछ कहा है। अब्बा ने क्या कहना, हमेशा की तरह आज भी किस्मत का ही रोना रोते नजर आ रहे हैं। चले छोड़े उन बातों को, मूड ठीक कर लें। देखिए मैंने आपके लिए क्या चीज बनाई। पहले ही घर में पैसे नहीं और इतनी फजूल खर्ची। भैया वो मुझे ट्यूशन के पैसे मिले थे, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए यही बना लूं। चलो ऐसा करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप इसके साथ चाय भी पिला दो। ओके मेरे प्यारे भाई, आप अंदर चलो, मैं आपके लिए यूं चाय लेके आई। बात सुनो, इधर आओ।
ये तो मुझे देख दो ना जरा। ये अब्बा की किस्मत में हरगिज नहीं है। कुर्बान अली, जी 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 सर, हुक्म कीजिए। आज फिर हड़ताल? जी सर। लगता है तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ गया है। जी अब डी सर। चौक जाओ और रेडी लगाओ। चौक और रेडी, काफी काम होगा वहाँ पे, और तो और काफी आम भी बेचने को मिलेंगे। मैं कहाँ कहाँ पे काम करूँगा, किस किस चौक में रेडी लगाऊंगा? एक तो डी चौक का सारा मुझे पक्का ठेका देंगे। कुर्बान अली, बकवास मत करो। जी सर। तुम्हें डी चौक के मजे पड़े हैं? जी सर। सर मैं पूरे जोर से, पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ सर, आप यकीन क्यों नहीं करते सर? खाक मेहनत से काम कर रहे हो? जी सर। हड़ताल हड़ताल हड़ताल, कान पक गए हैं मेरा ये लफ्ज सुन सुनकर। सर अब क्या करूं, मजदूर बिक ही नहीं रहे। उनके लीडर बहुत शातिर हैं। उनके लीडर शातिर हैं तो उनकी यूनियनें बढ़ाओ, उनको आपस में तोड़ो और जितनी जल्दी हो सके उनके लीडरों को खरीदो। जी सर। सर वैसे आपको बाबा सरवर का थप्पड़ याद है ना? बकवास मत करो। सुबह क्यों रो रहे हो यार? साहब क्या बताऊं, मैं 126 दिन धरने पे बैठा रहा, वहां पर मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिला। यार खैरू, चल चुप करना, रो तो सही ना यार। अरे मियाँ क्या हो गया है, ये सवेरे सवेरे रोना धोना किस बात पे हो रहा है? अरे भाई ये तो अपने खैरदीन साहब हैं। खैरदीन क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कहीं अम्मा तो नहीं अल्लाह को प्यारी हो गई? यार खैरू, सवेरे सवेरे टैक्स ज्यादा आ गया या बिजली का बिल? नहीं दादा यही बात नहीं है। अरे तो मियाँ फिर ऐसी कौन सी कबाहट टूट पड़ी तुम पर, और कहीं किसी ने रात को तुम्हारी इज्जत पर तो नहीं हमला कर दिया था? मैं क्या बताऊं, कल शाम मुझे एक बच्चा मिला था, मुझे कहने लगा मेरा यहाँ कोई नहीं है, मुझे भूख लगी है, और मुझे खाना खाया, मुझे दर्द आया, मैं उसे अपने घर ले गया। हाँ भाई, आपको भी इन जैसे बच्चों पर बहुत जल्द तरस आता है भूले से। मैंने उसको खाना खिलाया, किलो पक्का दूध पिलाया, और तो और सोने के लिए बिस्तर भी दिया। मुझे सोया देखकर खुद पता नहीं किधर चला गया, मेरा रब मर गया, बिगड़ा कर गया। यार खैरू, शुक्र करो वो तुम्हारी रजाई नहीं ले गया। नहीं था, ये चाहे सही ले जाता, पर मेरा दिल ना लेके जाता। ओ यार खैरू, यार ढूंढने के ढूंढना सोचे हुए यार, आजा। खैरू यार, ये ऐसा बहुत हुआ है यार, आजा। कुर्बान अली, जी जी सर। देखा तुमने? जी सर। हड़ताल खत्म नहीं होगी। जी सर। यहाँ हमने नोट दिखाए, वह कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आ गए। जी सर। सर ये कमाल तो कोई आपसे सीखे। सर वो डिमांड नोटिस दिया था उन्होंने, उसका क्या किया? वो तो हमने फाड़ दिया, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक काम करो जी कि सर। इन मजदूरों में नई यूनियन बनवाओ। जी सर। जब ये आपस में बटेंगे तो इन्हें मुतालबात कहाँ याद रहेंगे? जी सर। सर आप बेफिक्र ही हो जाएं, इस काम की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दें। ऐसा काम करूंगा, ऐसी यूनियन ऐसा तोड़ूंगा कि इनको कुछ भी याद नहीं रहेगा सर। गुड कुर्बान, चलो जी सर। जल्दी से काम पे लग जाओ। जी सर।
तरफ रश ही रश है, काम का आदमी एक भी नहीं। सलाम खालू सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद नजर आए हो, कहीं बाहर चले गए थे क्या? और खालू के आलू क्या बेचते हुए? आलू आज तो बड़े जलाल में लगते हो। खाला से कोई आन बान तो नहीं चल रही? कहाँ रहती है तुम्हारी खाला? आलू बड़ा मजाक कर लेते हो। मैं तो तुम्हारी जोड़ू की बात कर रहा हूँ। और मैं भी तो यही कह रहा हूँ भांजे, तेरी खाला मेरी जोड़ू, पर मसला ये कि उसके घर का नहीं पता मुझे। आलू तूने तो देर कर दी, खाला की तो शादी हो गई है, शादी। चल छोड़ इस बात को, आ तुझे चाय पिलाता हूँ। और मैं तो खाना खाऊंगा। चल खाना ही खा ले। आलू होटल में तो बहुत रश है, यहीं पे बैठ जाते हैं। तो वो कुर्सी पकड़ लो। रशीद, अरे ओ रशीद। अल्लू मेरा नाम बदरुद्दीन है, लोग प्यार से मुझे बदरू बुलाते हैं। चौबच्चा में अपनी जाती जेवरात की दुकान है, खूब माल चाल है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम असलम खां है, मेरी भी जेवरात की दुकान है। अरे बदरू मियाँ कैसे आना हुआ? ये अपने खालू असलम खान है। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इनके लिए जाके खाना लेके आओ। खालू अपनी पसंदीदा खाना मंगवा लें। वैसे इनके यहाँ की बिरयानी बहुत मजे की है। वही मंगवा लो, तुम नहीं खाओगे? खालू भूख नहीं है, थोड़ी सी चख लूंगा। रशीद सुन लिया साहब का ऑर्डर? हाँ बदरू भाई सुन लिया, मैं अभी आया। जल्दी आओ। और क्या करते हो तुम? खालू जेवरात का काम है, कभी किसी शहर और कभी किसी शहर, एक जगह ठिकाना ही नहीं हमारा, आपको तो पता है। लो बदरू भाई। खालू बिरयानी आ गई। बस खालू तुमने तो बिरयानी चखी भी नहीं। बिरयानी तो बहुत मजे की थी। खालू जरा मैं अभी आया। अब मेरे जिगर के टोटे, जल्दी किस बात की? स्वीट डिश नहीं खाओगे? अपना गंदा हाथ साइड में रखो। और मैं स्वीट डिश नहीं खाता। मैंने घोड़ा दबा दिया ना, सारा खाया भी अब बाहर आ जाएगा। खालू तुम तो नाराज ही होगे। इस टोप को अपनी जेब में रखो, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका? खालू अपना जूता तारो, मारे सर पे मारो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भांजा बक्कर है, बक्कर। उठ जा, खड़ा हो जा, तुझे नहीं पता कि तू क्या है। खालू तुम ही बता दो मैं क्या हूँ। तू एक पैदाइशी सियासतदान है। खालू खालू माफ करना, मुझे तो सियासत के मायने भी नहीं पता। ओए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझ में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक सियासतदान में होती हैं। तू हमारे काम का आदमी है, कल मुझे इस पता पे आके मिल। खालू देखना कहीं मरवा ना देना। और खालू खाला की ड्रामेबाजी छोड़ और काम पे ध्यान दे। अच्छा बड़े भाई, वैसे इस मेमोरी में कोई माल जाल भी है कि सिर्फ काम की खिदमत है? काम की खिदमत। माल पहले मिलेगा, काम बाद में होगा। तुझे पता तेरी कौन सी अदा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई? कौन सी खालू? कमीनगी में तेरा जवाब नहीं, तू जूते खा ही सकता है और मार मैंने सोचा था कि बेटे कमाने लग जाएंगे तो कुछ पैसे जमा करके कोई छोटा मोटा मकान खरीद लेंगे,
मगर लगता है कि सारी जिंदगी किराए के मकानों में ही गुजरेगी। अरे क्या करते हो खैरू, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। रहमत भाई, ये इतने सन्नाटे में किससे बातें हो रही हैं? बात किससे करनी है यार, मुझे तो मेरी औलाद ने ही तंग किया है। 2 बच्चे हैं और इन्हीं की ही समझ नहीं आती। हुकूमत कहती है कि कम बच्चे और खुशहाल घराना, मगर मेरे लिए तो 2 ही अजाब बने हुए हैं। अब बदरू को देख लो, सारा दिन आवारा गर्दियों में गुजार देता है, और ताहिर जब देखो इनकलाब के चक्कर में पड़ा रहता है। ना जाने किसकी बात समझेंगे ये। और रहमत भाई, तुम ऐसे परेशान होते हो और मैं समझाता हूँ इनको, आप ना अंदर जाओ। अच्छा भाई, शायद तुम्हारे समझाने से ही वो समझ जाए। हाँ समझा दूंगा भाई तुम समझाना। हाँ समझा दूंगा। अरे खैरू, और तुम इधर क्या कर रहे हो? वही तो तुम कर रहे हो यार मैं तो ताहिर से मिलने आया हूँ। ताहिर से जाए मिले, इधर क्या कर रहे हो? वो आ रहा है, वो रास्ते में है, वो मुझसे मिला, रास्ते में आ रहा है वो कभी टाइम पर नहीं पहुंचा, हमेशा लेट हुआ है, उसने ना कभी यार, टाइम की पाबंदी नहीं की। ऐसा ना कहो यार, बहुत ऐसे ही अच्छा। लोग हमेशा कामयाब नहीं होते, टाइम की पाबंदी उसने खाक करनी है। हाँ भी खैरू रशीद, क्या खबरें हैं? और ताहिर साहब, आपकी ये इनकलाबी बातें अपनी समझ में तो आती हैं और मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, पर ये जो औरतें आपकी तंजीम में हैं और ये क्या इनकलाब करेंगी? और ये तो वैसे ही बहुत नाजुक मिजाज ये बात तुम्हें समझ नहीं आती। तुम लोग औरत को कमजोर समझते हो, ये तुम मर्दों की तंग नजरी है। आज की औरत कमजोर नहीं है, आज की औरत अपने हक के लिए लड़ सकती है। हाँ रशीद, सीमा ठीक कहती है। खैर छोड़ो इस बहस को। ताहिर, तुमने वो औरतों की निजात वाली किताब वापस क्यों नहीं की? वो मैंने नादिया को दी थी पढ़ने के लिए। ताहिर, हड़ताल के सिलसिले में होने वाली मीटिंग की तलाश सबको दे दी है। हुकूमत ने अब एक और मसला खड़ा कर दिया। पहले थे कि वापडा की निजकारी कर रहे थे, अब है कि अस्पतालों के पीछे पड़ गए ये लोग। और फिकर नॉट, तुम सब फिक्र मत करो। अगर ये सब मजदूर यकजा हो जाए तो ये निजकारी कभी नहीं हो सकेगी। तुम ठीक कहते हो। अगर ये सब मजदूर यकजा हो जाए तो ये निजकारी कभी नहीं हो सकेगी और हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी। आओ हम सब मिलकर मजदूरों को मुनज़्ज़म करें निजकारी के खिलाफ। चलो आ जाओ, मजदूर आओ, इत्तेहाद चलें। जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? अरे कहाँ जाऊं मैं? बेटी घर पर बैठी बूढ़ी हो रही है, ना जहेज होगा और ना ही बेटी की रुखसती। ऐ मेरे मौला, तो जब हमें दौलत नहीं दे सकता तो ये बेटियां क्यों देता है? अब्बा, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब्बा, मैं आपका दुख समझती हूँ, आप नादिया परेशान बेटे, मत हुआ करें। आज फिर कुछ मेहमान तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अब्बा, मैं तंग आ चुकी हूँ इन मेहमानों से। इनमें कोई शॉपीस तो नहीं? क्या मैं आप पे बोझ हूँ? अरे ना बेटा ना, तू ऐसा क्यों सोचती है? देख पगली, बेटियां तो पराया धन होती हैं, और तो और वो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। पर अब्बा, मसला जहेज कहाँ से आएगा? इन लालची लोगों को शर्म नहीं आती? जिस शख्स ने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उस शख्स से क्या चाहिए? बेटा तू परेशान क्यों होती है? जहेज के लिए मैंने मलक साहब से कुछ कर्ज की बात की है। अब्बा, पहले ही रोटी पूरी नहीं हो रही, ऊपर से कर्जा कैसे उतारेंगे? बेटा परेशान मत हो, वो नीली छतरी वाला बड़ा बेनियाज है। वाकई वो हमसे बड़ा बेनियाज है। अच्छा अब चुप कर जा, जाकर तैयार हो जा, वो आते ही होंगे। मैं जरा बाजार से सामान पकड़ लाऊं। अरे जान, आज आने में इतनी देर कर दिया आपने। ये देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। खबरदार मुझे मुंह लगा
चुकाने की कोशिश की तो। जान, ये चीजें मैं बहुत चाहत के साथ आपके लिए लाया हूँ। बुजुर्गों का कहना है तोहफे लेने से इनकार नहीं करते, और इसमें तो बहुत कीमती चीजें हैं। तुम्हारे पहनने के लिए सोने की बालियां, तुम्हारे पहनने के लिए सोने की चेन। तुमसे बात भी तो करनी है, आईफोन लाया हूँ। और तो और तुम्हारे पहनने के लिए बेहतरीन सैंडल्स। ये पकड़ो। खबरदार, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये गिफ्ट जाके अपनी बहन को दो या अपनी माँ को दो। सीमा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये चीजें उठा लो। अब मैं वो वाला बदरू नहीं रहा। लोग मेरी इज्जत करते हैं। इज्जतदार लोग। शक्ल देखिए अपनी, मनूस कहीं के। सीमा, मेरी बात कुछ और है सीमा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू सीमा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुमने अपनी शक्ल देखिए, मुझसे मोहब्बत करते हो। अपनी शक्ल जाके देखो। अपनी शक्ल देखिए। अब मैं जा रही हूँ, तो अब मेरे पीछे ना आना और ना मेरा कभी रास्ता रोकना, समझ आइए। क्यों बे कमीने, क्या यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया? तुझे बाप के सामने सिगरेट पीते हुए शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए? अब्बा, सिगरेट पीना इतना भी बुरा नहीं कि आदमी शर्म से डूब मरे। हमने तो अपने बुजुर्गों से सीखा है कि बड़े बड़े लोग सिगरेट पीते हैं। सिगरेट, हमारा उस्ताद भी तो सिगरेट पीता था, और ताहिर भाई भी तो खैरू चाचा से मांग मांग कर सिगरेट पीता है। कभी आपने तो उसको शर्म से डूब मरने के लिए नहीं कहा। अरे देखा तुमने, देखा इस कमीने की जुबान किस तरह से चल रही है। बाप को सबक पढ़ा रहा है। और ये बता कि बाहर मोटरसाइकिल किसकी खड़ी है? अपनी समझे। अरे अपनी कहां से समझ ले, काम वाम तो तू कुछ करता नहीं, और पैसे कहां से आए? अब्बा, इस दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से रास्ते हैं। आदमी में हिम्मत हो तो दिनों में लाखों कमा सकता है। अरे लाखों कहां से आ जाएंगे, काम वाम तो तू कुछ करता नहीं। बोल कमीने कि ये पैसे कहां से आए? जलील, मैं तेरे हराम के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, और मैं इस घर में हराम की कमाई कभी नहीं बहुत हो गया। ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो जाके ठंडा पानी पिए। अब मैं बच्चा नहीं रहा। जो पैदा होता है वो पल भी जाता है, और इस मुर्गी खाने में हमने जैसे जिंदगी बसर की है वो हम जानते हैं। ना पहनने को अच्छा मिला और ना खाने को। बदल भाई, ये क्या जोर हो रहा है, क्या बदतमीजी? कम से कम अब्बा का तो लिहाज करो। हर वक्त लड़ाई झगड़ा। अब्बा का लिहाज करूं? सुना है अब्बा क्या कह रहे हैं? मैंने सुन भी लिया और मैंने देख भी लिया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये कमाई हलाल की नहीं है, और ये इस घर में कभी खर्च नहीं हो सकती। हलाल की कमाई? इस मुल्क में हलाल की कमाई के चक्कर में पड़ने वाले लोग पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं, और हलाल की कमाई, हराम की कमाई वाले ऐश करते हैं। ऐश, स्मगलर, रिश्वतखोर, मंशियात फरोश बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, और जिनका दाव नहीं चलता वो हलाल खोर बन जाता है। अगर सच सुनने का ज्यादा ही शौक है तो सुने, ये माल मैंने नाजायज तरीके से कमाया है, और इस मुल्क में सभी यही करते हैं। राम खाने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये बात तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? बहन, भूख और गरीबी से बढ़कर और बुरा क्या अंजाम हो सकता है? जिसके पास पैसा होता है उसका अंजाम भी अच्छा होता है। देख बेटा, तू जिन लोगों की बात कर रहा है उनकी माली हालत बहुत मजबूत है। वो कानून से बचने के लिए माल खर्च कर सकते हैं, मगर जिस दिन तू कानून की नजर में आ गया तो वो तेरा जीना हराम कर देंगे। जीना हराम कर देंगे? मेरे सर पर बहुत मजबूत हाथ है। बॉस के एक टून पे पूरा थाना काम उठता है, काम।
किसकी मजाल है जो हम पे हाथ डाले? अच्छा, तो तुझे अपने बॉस पर इतना घमंड है तो बता, अगर वो मर जाता है तो कहाँ जाएगा, किसको बुलाएगा? सुन नादान, जो दुनिया के भूतों पर भरोसा करते हैं वो हमेशा घाटे में रहते हैं। और याद रखना कि अमीर आदमी जब जुर्म में फंस जाता है तो जज कर लेता है, और जब गुनाह में फंसता है तो हज कर लेता है। अब्बा, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर लेता है, कहीं भी जा सकता है। अरे देख बेटा, हम तेरी बुराई में शामिल नहीं हो सकते। तेरी वजह से तेरी बहन का रिश्ता छूट गया, तो क्यों नहीं इंसान बनता? अब्बा, ये रिश्ते वाली बात बिल्कुल गलत है। वो रिश्ता नहीं, कारोबार करने आए थे। आपकी हलाल की कमाई में से जहेज मांग रहे थे। आपकी तो रोटी पूरी नहीं होती और आप जहेज देंगे? कुर्बान अली, कहाँ मर गए हो? जी सर, जी सर। क्या मैं बहुत बुरा आदमी हूँ? सर, सरमायादार तो होता ही बुरा आदमी है। बाय द वे, आपको आज इस चीज का कैसे ख्याल आ गया? अपनी बकवास बंद रखा करो। जी ये देखो। सर, ये क्या है, मैं देख सकता हूँ? देख सकते हो, हड़ताल का नोटिस है। ओह माय गॉड, हड़ताल का नोटिस, यानी के मजदूरों का लव लेटर। साथ में डिमांड नोटिस भी है, यानी कि मजदूरों ने जहेज की लिस्ट भी भेजी है। कुर्बान अली, तुम बकवास बहुत करते हो। जी सर। तुम्हें मैंने काम दिया था, उसका क्या बना? सर, मैं पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ। तो मजदूर लीडरों को अभी तक खरीदा क्यों नहीं? सर, इस दफा ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सर, मजदूर लीडर इस दफा पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, बिकते ही नहीं। मैंने कहा ले लो, कहते नहीं, कोई नहीं बिकते। कुर्बान अली, बकवास बंद करो। जी सर। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। जितनी जल्दी हो सके मजदूरों के लीडरों को खरीदो। जी सर, आप बेफिक्र हो जाए, मैं इस काम के लिए बहुत ही होशियार से नौजवान को ढूंढ के लाता हूँ। आप अंदर चलें और परेशानी से भूल जाएं। मैं हूँ आपका अपना कुर्बान अली। और एक और काम करो, पता लगाओ ताहिर के पीछे किन लोगों का हाथ है। सर, वो तो आप छोड़ दें, मैं देख रहा हूँ ताहिर के पीछे किन के लोगों का हाथ है। जल्दी लगो काम पे। जी सर। सर चले गए, अब तो मेरी मौजे सुकून से थोड़ी देर सो लेता हूँ। अब पता नहीं, बहुत मजा आया आज तो। आपसे अच्छा हुआ मेरी मुलाकात हो गई। वैसे आज चांद कहाँ जा रहा है? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ताहिर को समझाओ कि वो इस भरी जवानी में मरने मराने की ये हड़तालों के चक्रों में पड़ा हुआ है। ऐवी किसी जलसे जुलसे में मार मुर जाएगा। तुम लोग उसको समझाओ। क्या तुम हमें जानवर समझते हो जो हमारी कीमत लगा रहे हो? तुम जैसे गद्दार लोग अपने तबके से इसी तरह गद्दारी करते हैं। तुम जंगली हो, जानवर हो या भेड़िए हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया जो तुम्हें मेरे में जंगली जानवर भेड़िए नजर आ रहे हैं? क्या खूब कहा, आप ही बता दें। और किसने कहा? नादिया, इन चमचों के मुंह क्या लगना। चलो आओ चले। क्यों सच बोलेगा? आखिर तुम अपने मालिक के लाडले कुत्ते जो ना। नादिया, अपनी बकवास बंद रखो। मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं। आराम से, खबरदार। औरतों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो आज की औरत कमजोर नहीं है। चाहते हम। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मेरे पीछे किस किस का हाथ है। अभी जब तुम लोगों को मैं बताऊंगा ना, फिर पता लग जाएगा। छुट्टी होगी। ताहिर साहब,
साहब आपको बहुत मार पड़ी है। खैरू चाचा आप जल्दी से जाओ, डॉक्टर को लेके आओ, जल्दी से जाओ। नहीं खैरू, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग कल निचकारी के खिलाफ होने वाले जलसे में जरूर जाना, वरना वो समझेंगे कि हम बुज़दिली से डर गए। और अगर इस मुल्क में इदारों की निचकारी ना रोकी गई तो गरीब का जीना अजीरन हो जाएगा, अजीरन हो जाएगा, अजीरन हो जाएगा। ताहिर, ताहिर तुम्हें क्या हो गया? ताहिर उठो एक दो वो। ताहिर, ताहिर तुम्हें क्या हो गया? ताहिर तुम्हें क्या हो गया? ताहिर उठो एक दो। क्या हो गया? ताहिर उठ जाओ, मेरा दोस्त मुझसे छीना गया। ताहिर, नादिया, नादिया अब क्या होगा? नादिया ताहिर को पता नहीं क्या हो गया। ताहिर भाई उठे ना, ताहिर भाई, ताहिर, साथियों ताहिर जिंदा है। इनकलाबी कभी मरकर 20 तारीख में जिंदा रहते हैं। ये लड़ाई किसी एक की नहीं बल्कि हम सब फर्द की है। ताहिर जिंदा है, ताहिर को कुछ नहीं हुआ। ताहिर, ताहिर तुम्हें क्या हो गया? ताहिर भाई उठो ना, ताहिर भाई उठो, ताहिर भाई, ताहिर भाई उठो ना, ताहिर भाई मुझे माफ कर दो सीमा, मुझे माफ। मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त छीना गया मुझसे। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो सीमा, मेरी वजह से मेरा भाई मारा गया, मैंने बहुत जुर्म किए हैं, मुझे माफ कर दो सीमा। ताहिर, मुझे माफ, एक दफा उठो। अब वो दिन दूर नहीं जिसके लिए मेरे भाई ने अपने खून की कुर्बानी दी है। मैं उसके चढ़े हुए मिशन को पूरा करूंगा। मंजूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, निजगारी ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। ताहिर भाई, तेरी जिंदगानी उठ ऐ गरीब नवा, क्या है जो तूने दिल में ठानी, अब होंगे गुलाम सब आजाद। आओ हम गुलामी अपनी छोड़े, हो आजाद और रिहा, बदले ये सारी दुनिया बदले जिसमें